कभी कभी कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो महसूस होती हैं। और जब वो आवाज़ एक माँ की हो तो मौत भी उसे चुप नहीं करा पाती। ये कहानी है एक माँ की जो मरने के बाद भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ पाई। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, बर्फ से ढका लेकिन सन्नाटे से भरा। उस गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर था जिसमें रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया के पिता बचपन में ही गुजर गए थे और कुछ महीनों पहले उसकी माँ सावित्री देवी की भी अचानक मौत हो गई थी। गांव वाले कहते थे उस घर से रात को किसी के रोने की आवाज़ आती है, पर रिया ने कभी उस पर यकीन नहीं किया। रिया अक्सर खुद से कहती है कि माँ मर गई है, लेकिन वो डराने नहीं आएंगी, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रात आसमान में बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। रिया अपने कमरे में बैठी पुरानी एल्बम देख रही थी। तभी अचानक खिड़की से ठंडी हवा चली और उसकी माँ की तस्वीर जमीन पर गिर गई। उसने तस्वीर उठाई, लेकिन तस्वीर के शीशे पर एक हाथ का निशान था, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। कौन है? रिया ने कांपते हुए कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। फिर वही आवाज़, रिया। किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, एक माँ जैसी आवाज़। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन रिया ने पड़ोसी से कहा, मैंने माँ की आवाज़ सुनी है, लेकिन सबने उसे पागल कहकर हंसा दिया। उस रात वो फिर अपने कमरे में अकेली थी। अचानक उसका पेंडेंट अपने आप टूटकर ज़मीन पर गिर गया। पेंडेंट के अंदर उसकी माँ की छोटी तस्वीर थी। रिया ने डरते डरते उसे उठाया, तभी पीछे से वही आवाज़ आई, रिया, मैं यही हूँ। वो पलट कर देखती है और खिड़की के पास उसकी माँ का साया खड़ा था। सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा आधा जला हुआ था। रिया बेहोश हो गई। जब होश आया, उसने अपने घर के पीछे वाले पुराने कमरे में कुछ अजीब निशान देखे, जैसे किसी ने वहाँ आग लगाई हो। उसने गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने कहा, तुम्हारी माँ की मौत सामान्य नहीं थी, उन्हें जलाया नहीं गया था, वो उसी कमरे में मरी जहाँ तुम रोज़ सोती हो। रिया का शरीर कांपने लगा। उसकी माँ को जिंदा जलाया गया था, रिश्तेदारों ने ज़मीन हड़पने के लिए, और अब वो आत्मा शांति नहीं पा रही थी। रिया उसी रात मंदिर से गंगा जल लेकर आई। उसने माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, माँ, मैं आ गई हूँ, अब तुम चैन से सो जाओ। तभी अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारों से राख झरने लगी और माँ की आवाज़ फिर आई, बेटी, अब मैं शांति पा रही हूँ। और अगली ही पल वो साया धीरे धीरे हवा में घुल गया। कुछ महीनों बाद जब गांव वाले उस घर में गए, उन्होंने देखा रिया की तस्वीर माँ की तस्वीर के पास लगी थी और दोनों पर ताज़ा फूल रखे थे। किसी ने वहाँ कभी फूल नहीं चढ़ाए थे। शायद माँ और बेटी अब भी एक साथ उस घर में हैं।